जहां दुनिया खाद्य सुरक्षा के अधिकार की बात करती है, वहीं गजा की सड़कों पर भूखे लोगों के लिए रोटी की कतार मौत की कतार में तब्दील हो चुकी है। बीते 5 दिनों में इजरायली कब्जे वाली सेना ने गजा और रफा में अमेरिकी इजरायली सहायता वितरण केंद्रों पर जुटे भूखे फलस्तीनियों पर हमले किए, जिसमें 49 लोगों की मौत हो गई और 305 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इन हमलों में कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि वो लोग निशाना बने जो महीनों से घिरे गजा में खाने की एक थाली और पानी की एक बोतल के लिए खड़े थे। गजा के भीतर से रिपोर्टिंग कर रहे अनुभवी फलस्तीनी पत्रकार मोत्सम दल्लोल ने बताया है कि कई नागरिक सहायता वितरण केंद्रों की तरफ राहत पाने के लिए पहुंचे थे, जहां इजरायली सेना ने पहले ही बैरिकेड्स और सुरक्षा घेरे लगा रखे थे। जैसे ही भीड़ बढ़ी, सेना ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी कर राहत केंद्र अब मौत के अड्डे बन चुके हैं। अमेरिकी सहायता एजेंसियों द्वारा बनाए गए वितरण केंद्रों को पहले एक उम्मीद की किरण माना जा रहा था, लेकिन अब वही स्थान गोलियों, ड्रोन हमलों और आंसू गैस के इस्तेमाल का केंद्र बन चुके हैं। अब सवाल यह है कि जब अमेरिका की सहायता सामग्री वितरित हो रही थी, तो इजरायली गोलियों को छूट क्यों थी? क्या ये संयुक्त हमलों का संकेत है? गजा इस समय इतिहास के सबसे बुरे मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है। 80% से ज्यादा आबादी विस्थापित हो चुकी है। मासिक सहायता का 60% हिस्सा पहुंचने से पहले ही रोका या नष्ट किया जा रहा है। अस्पताल बंद या फिर सैन्य निशानों में तब्दील हो गए। बिजली और पानी लगभग पूरी तरह बंद हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी OCHA के अनुसार गजा में हर 10 में से 8 लोग भूखमरी के कगार पर हैं। ये सिर्फ हमला नहीं, ये चेतावनी है मानवता के लिए। यह घटनाक्रम केवल युद्ध नहीं, बल्कि एक सुनियोजित मानवीय विनाश प्रतीत होता है। जब रोटी मांगने वाले इंसान को आतंकवादी समझकर मारा जाए, तो ये केवल सेना का निर्णय नहीं, बल्कि एक व्यवस्था की बर्बर सोच का प्रतीक बन जाता है। इजरायली सरकार इसे सुरक्षा प्रतिक्रिया बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक दूध लेने आए बच्चे से कोई सुरक्षा खतरा हो सकता है, या फिर ये इजराइल की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें गजा की जनसंख्या को कब्रिस्तान में तब्दील करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के तौर पर फिर वही चुप्पी। पिछले 5 दिनों की ये त्रासदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के सामने घटी है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कोई ठोस प्रस्ताव पारित नहीं कर पाई। अमेरिका ने दोनों पक्षों से संयम की वही पुरानी घिसी पिटी लाइनें दोहराई। यूरोपीय संघ ने मानवाधिकार हनन की चिंता जताई है, लेकिन कार्रवाई शून्य रही। क्या इंसाफ सिर्फ भाषणों का हिस्सा बन चुका है? गजा का सवाल दुनिया के ज़मीर का इम्तिहान है। आज अगर गजा की भूखी जनता पर बम गिरते हैं और दुनिया चुप है, तो कल ये चुप्पी इतिहास में अपराध के रूप में दर्ज होगी। मौत जब रोटी बांटती है, तो सभ्यताएं मौन नहीं रह सकती।